भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के दौरे पर निकले। सबसे पहले मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम जाएंगे। झारखंड में किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ। चंपई सरकार ने पेश किया 1.28 लाख करोड़ का बजट। केरल में मोदी बोले, विपक्ष ने हार मान ली है, उनके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं, इसलिए मुझे गाली देना ही उनका एजेंडा। विशाखापट्टनम में बायजूस कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में भीषण आग, सब कुछ हुआ खाक। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले करनैल सिंह की तबीयत बिगड़ी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे मतदान में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार। तीनों नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। दिल्ली घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मंगलवार को भेजा 8वां समन। उन्हें 4 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, ईडी की मदद करने को कहा। आंध्र में कांग्रेस की गारंटी, खड़गे ने हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए देने का किया वायदा। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में हुआ खेला। बीजेपी विधायक सोमशेखर ने कांग्रेस के लिए की क्रॉस वोटिंग। बिहार की राजधानी पटना स्थित IGIMS में बीजेपी नेता द्वारा हथियार लहराने के मामले पर सियासत हुई तेज। आरजेडी के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले में 16 गिरफ्तार। NIA ने हिंसा के फुटेज से आरोपियों की पहचान की। सभी पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप। मैंने कुछ कहा, कोई इशारा किया। बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ का आया पहला रिएक्शन। पूर्णिया में तेजस्वी की विश्वास यात्रा के दौरान हादसा। काफिले की गाड़ी कार से टकराई, 1 जवान की मौत, 6 लोग हुए घायल। संदेश खाली केस में शाहजहां शेख का करीबी अजीत गिरफ्तार। शाहजहां के भाई पर भी जमीन हड़पने का केस। संदेश खाली में TMC नेता की हत्या। आतंकवादी अपराधी गठजोड़। NIA ने पंजाब, राजस्थान में 16 स्थानों पर छापेमारी की। 6 लोग हिरासत में लिए गए। इनेलो नेता नफे सिंह मर्डर, ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर पर शक। दिल्ली में भाजपा लीडर की हत्या में भी शामिल था। जेलों में छानबीन करेगी पुलिस। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में बारिश, ओले भी गिरे, फसलों को नुकसान। 2 दिन बदला रहेगा मौसम। हरियाणा में बूंदाबांदी। सपा सांसद डॉक्टर बर्क का निधन। 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। अखिलेश ने संभल से दिया था लोकसभा 2024 का टिकट। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता हुआ साफ। हंगरी की संसद ने दी मंजूरी। स्वीडन PM ने जताई खुशी। मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी शुरू। सैनिकों की जगह लेने वाली टेक्निकल टीम पहुंची माले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के जल्द रुकने की जताई उम्मीद। कहा, जल्द होगा इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम। उज्बेकिस्तान ने कफ सिरप से हुई मौतों पर 23 को सुनाई सजा। भारतीय कारोबारी को सबसे ज्यादा 20 साल की जेल। अमेरिका में एक वायु सैनिक ने इजरायली दूतावास के सामने किया आत्मदाह। आत्मदाह के वक्त इस वायु सैनिक ने फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए। सऊदी अरब में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की हुई खोज। ये गैस जाफुरा क्षेत्र में एक बेसिन में पाई गई। रमजान के ठीक पहले अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का हुआ उद्घाटन। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं।
आतंकवादियों का तुरंत खात्मा करो, ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ को 2/3 वोट मिले, इमरान की कोशिश बेकार। बाइडन बोले इजराइल हमास में 4 मार्च तक सीजफायर की संभावना, कहा हमास बंधकों को छोड़े तो इजराइल रमजान में गाजा पर हमले नहीं करेगा। पेटीएम बैंक को मुश्किलों से राहत, चेयरमैन विजय शेखर के इस्तीफे से कंपनी के भविष्य पर बड़ा सवाल। चिरोधा फाउंडर नितिन कामत को हुआ हार्ट स्ट्रोक, पिता के गुजरने के कुछ दिन बाद ही आया अटैक। डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पर अडानी ग्रुप का बड़ा निवेश, 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान। वित्त मंत्री की फिनटेक कंपनियों के साथ मीटिंग रही सफल, पेटीएम को नहीं मिला मीटिंग का न्योता, रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश। इलॉन मस्क ने दिया चौंकाने वाला बयान, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की प्राइवेसी पर उठाए सवाल, कहा अकाउंट बनाते ही एआई को सारा एक्सेस। टेस्ट क्रिकेट करेगा बाकी फॉर्मेट्स की बराबरी, टेस्ट प्लेयर्स को अभी मिलते हैं हर मैच के 15 लाख रुपए, आईपीएल के बाद आएगा हाइक। 78 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी, मुंबई क्रिकेट टीम के तनुष और तुषार ने नंबर 10 और नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए बनाई सेंचुरी। गांगुली के श्रेय से आकाशदीप की मेहनत तक कोच सोहराशीष लहरी ने दिया प्रेरणा भरा बयान, कहा आकाश तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए काबिल। मोहम्मद शमी की लंदन में हुई कामयाब सर्जरी, जल्द ही फील्ड पर वापस लौटेंगे, पीएम ने दी शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड के नील वैगनर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में भी नहीं मिले जगह। रेसलिंग जगत से आई खुशखबरी, बजरंग, विनेश और साक्षी पेरिस ओलंपिक के ट्रायल के लिए आमंत्रित। गोल्फ में बने रिकॉर्ड्स, बाउंसर रहे जैक ने जीता पहला पीजीए टूर और डीन को मिली 1.5 करोड़ की प्राइज मनी। युवराज फिर उतरेंगे फील्ड पर, साथ देंगे पीटरसन, अफरीदी और गेल, WCL के लिए खिलाड़ी तैयार। आंध्र क्रिकेट खेल बना विवादों का गढ़, हनुमा को गंवानी पड़ी कप्तानी, कहा यहां मैंने आत्मविश्वास खोया है, दोबारा नहीं खेलूंगा। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, भाजपा सरकार पर डाला इल्जाम, खेल मंत्री ने कहा आरसीए गरीब है क्या। सुहाना खान ने की इन्वेस्टमेंट की शुभ शुरुआत, निवेश किए, अलीबाग में 10 करोड़ रुपए, पिछले ही साल खरीदी थी 12 करोड़ की जमीन। राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन जैसे बड़े बड़े कलाकार। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपनी बेटी की तस्वीरें, कैप्शन में कहा बहुत तेजी से निकलता है बचपन। अनुपम खेर को मिला अपने कश्मीरी होने का सबूत, कहा मैंने बहुत इंतजार किया है एक कागज के लिए। अक्षय टाइगर का क्रेज, दर्शकों के लिए लाइव स्टंट्स, बेकाबू भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।